पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी अदिश राशि नहीं है, यानी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी ताप, दाब और विद्युत धारा ये सभी अदिश राशि हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण कहा जाता है, यानी एक्सीलरेशन कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से कितना डिग्री का कोण बना करके फेंकना होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 डिग्री का कोण बना करके फेंकना होगा तो वह अधिक दूरी तक जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पारसेक इकाई किसकी है। पारसेक किसकी इकाई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की इकाई है पारसेक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अविमीय राशि है। निम्नलिखित में से कौन अविमीय राशि है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकृति। इसके पास कोई अपना डायमेंशन नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी से संबंधित है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोल एकक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, यानी किन के डायमेंशन अलग अलग हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल और दाब ये दोनों के डायमेंशन अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है, यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान जो एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व के कारण इसके गिरने की आशंका होगी। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिशील जड़त्व के कारण। गतिशील जड़त्व के कारण वे सभी झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम का दूसरा नाम क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है या इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के तृतीय गति नियम का कारण है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नदी में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण ही नदी में तैरना संभव है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति तथा दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह कौन सा नियम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का प्रथम गति नियम। अगला क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों? क्योंकि द्रव्यमान अस्थिर होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, यह जगह के साथ बदलता रहता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक लड़की झूले पर बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लंबाई कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर के बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो निम्न में कौन सा कथन सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। जैसे वेलोसिटी दोगुना होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 जूल। इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु का विस्थापन 0 है, हम उसको सिर्फ पकड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होगा? किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर सर्वाधिक भार होगा, क्योंकि ध्रुव चपटी हुई है, वहाँ पर जी का मान ज़्यादा होता है, इसलिए mg यानी भार ज़्यादा होगा। दोस्तों हम जल्द ही काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं, उसको देखना आप लोग नहीं भूलिएगा।